तो हेलो भाई, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस ग्रामर के सेशन में। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पिछले कुछ सेशनों में बहुत सारा पार्ट है बीच की क्या पढ़ चुके हैं, भेद पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है ना। अब हम लोगों को पढ़ेंगे आज की क्लास में टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस क्या है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हम टेंस सीख जाते हैं ना, टेंस सीख जाते हैं तो हमको पता चलता है क्या कि इससे टेंस से तो हम एक तो टेंस बनाना सीख जाएंगे और वर्ब की पहचान भी कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा हमको अपनी बोलचाल की भाषा में जब हमको कोलोक्युअल सीखना होता है, स्पोकन सीखना होता है, तो हम उसमें इसका यूज करते हैं, है ना। इसमें का कुछ नियम क्या करते हैं, मैच करते हैं, और कुछ नियम क्या नहीं करते, मैच नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे क्या, हम लोग टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एक हम लोगों के सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले ये समझना हम लोगों को क्या है, जरूरी है। जैसे क्या बताया, जैसे हमने बताया क्या कि एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है ना। तो सब लोगों को पता है क्या कि एक होता है हमारा सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस होता है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने? दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? पहला हमारा होता है सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है हमारा क्या, प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सॉरी, ठीक। तो दूसरा होता है प्रेडिकेट। समझे मेरी बात अभी तक? तो इसमें हम कहने का मतलब क्या कि जैसे एक क्या लिखे, एक हम एग्जाम्पल लिखे। जैसे हम क्या लिखे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या लिखे? एक पूरा हम क्या लिखे, सेंटेंस लिखे। क्या लिखे? एक पूरा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में ये जो हमको आई दिख रहा है, आई क्या है, आई दिख रहा है, एक क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जो ये बचा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अनइम्पोर्टेंट चीज और हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये किस में आएंगे, प्रेडिकेट में आएंगे। किस में आएंगे? प्रेडिकेट में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सब तो अभी बेसिक चीज है जो ये 9th में पढ़ाई जाती है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस का हम लोग सबसे पहले देखो, एक सेंटेंस हो गया, टेंस में एक सेंटेंस आएगा तो हमको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे करनी होगी, यहाँ पे वर्ब वाले स्थान पे। अगर वर्ब को पहचान लिए तो हम ये भी पहचान जाए कि कौन सा टेंस चल रहा है ना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस क्या कहलाता है, टेंस की परिभाषा क्या होती है ना। तो सबसे पहले देखेंगे टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस लिखे यहाँ पे, है ना। व्हाट इज ए टेंस, मतलब टेंस क्या है। तो टेंस की डेफिनेशन देखेंगे क्या, टेंस की डेफिनेशन क्या है। टेंस इज ए दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। मतलब टेंस क्या है, एक वर्ब का फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। विच शो, जो क्या करता है, दिखाता है। नॉट ओनली, केवल क्या नहीं दिखाता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब किसी टाइम का एक्शन दिखाता नहीं है, बट आल्सो, लेकिन क्या दिखाता है, द स्टेट ऑफ एन एक्शन या इवेंट, मतलब वो और भी चीज दिखाता है। केवल वो क्या नहीं दिखाता, टाइम को नहीं दिखाता, टाइम का एक्शन नहीं दिखाता, और भी चीज दिखाता है। क्या दिखाता है? हमारा स्टेट दिखाती है, स्थिति बताती है। किसकी? एन एक्शन, किसी एक्शन की या किसी इवेंट की। ठीक है, तो आई होप ये सब समझे होंगे क्या कि यह टेंस क्या कहलाता है। ठीक है, अब टेंस पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे? टेंस। ठीक है, सबसे पहले सब लोग हेडिंग बनाएंगे टेंस। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, जैसे एक बना दिए हम यहाँ पे लाइन। क्या बना दिए? एक हम बना दिए, यहाँ से ले लिए हम अपना थोड़ी टेक्नोलॉजी लगाए, अपनी टेक्नोलॉजी लगाए और हमने बना दिया क्या, एक लाइन बना दिया। क्या बना दिया? एक हमने यहाँ पे लाइन बना दिया। ठीक, हमने एक क्या किया, लाइन बना दिया। ठीक, तो इसमें से पहला वाला क्या होता है, इसमें से पहला वाला हम लोगों का क्या होता है, पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट। ठीक है, और इसमें से दूसरा वाला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट, है ना। और तीसरा वाला क्या होता है, फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर। ठीक,
अब देखो बहुत लोग पढ़ाते हैं ना, शुरू शुरू में पढ़ाएंगे क्या कि सबसे पहले प्रेजेंट आएगा, उसके बाद पास्ट में आएगा, उसके बाद आएगा फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं। अगर सोचो देखो हम लोग अभी किस समय में है, मानो कि हम प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में, तो पास्ट तो बीत चुका है ना, तो वो तो पहले आया होगा, उसके बाद तो प्रेजेंट आएगा, उसके बाद आने वाला आगे हमारा क्या रहेगा, फ्यूचर रहेगा। क्या रहेगा, फ्यूचर रहेगा, है ना। तो इतना समझ में आया कि सबसे देखो टेंस के हिसाब से हमारा सीक्वेंस क्या रहता है, पहले पास्ट आएगा, पहले पास्ट, उसके बाद आएगा हमारा प्रेजेंट, उसके बाद हमारा आएगा क्या, फ्यूचर। क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। ठीक है, आई होप ये सब समझ गए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखो ग्रामेटिकल रूप से पढ़ाना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रेजेंट से। कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पास्ट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्यूचर। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले तो इनका देख लेते हैं कि कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, जैसे अभी लिखे थे क्या कि क्या होता है, एक होता है प्रेजेंट, क्या होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट। क्या होता है, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर। तीन हो गए, तीन। अब इन तीनों के क्या हैं, चार चार भेद होते हैं, कि इन तीनों के क्या चार चार भेद होते हैं। ठीक है, इन तीनों के चार चार भेद कौन कौन वो भेद होते हैं, पहले देखो, पहले तो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट का क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है ना। और दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और तीसरा होता है हमारा क्या, परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। और चौथा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोले, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये देखो प्रेजेंट के ये सभी क्या हो गए, भेद हो गए। प्रेजेंट के ये वाला भेद हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ये चार हो गए। ठीक, अब देखो प्रेजेंट के चार हुए, तो पास्ट के भी ऐसे ही चार होंगे, फ्यूचर के भी चार होंगे, यानी कि प्रेजेंट हो गए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यानी कि यहाँ पे भी सेम सेम होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम सेम होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इतने समझ गए, है ना, सब यहाँ पे सेम सेम सेम। ठीक, मतलब अब ओवरऑल की बात करें तो ये हमारे टेंस कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। पूरे के पूरे कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 12। इसमें से सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट पढ़ेंगे, सब लोग लिखेंगे क्या, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, एक स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या, हमारा अफर्मेटिव। क्या स्टार्ट करेंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव कहने का मतलब क्या, देखो अफर्मेटिव कहने का मतलब क्या, इसी का हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं क्या, पॉजिटिव। क्या जानते हैं, पॉजिटिव जानते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव कॉले या पॉजिटिव कॉले दोनों एक बात है। ठीक है, तो अफर्मेटिव कहें या पॉजिटिव दोनों एक बात है, लेकिन इसमें हम लोग को पता है कि इससे पहले एक और चीज़ बतानी है हमको, क्या कि हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में हमेशा क्या आता है, क्या आता है, ता है ना, ता है, ती है ना, ते है ना, ते है। ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या वाक्यों के अंत में आते हैं। तो हम लोग पहचान लेते हैं क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, वाक्य है। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात है ना, कि हम लोग को जो भी इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक, तो स्ट्रक्चर लिखेंगे किसके स्ट्रक्चर लिखेंगे, हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें आता है पहले सब्जेक्ट आता है, इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, फिर लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर मेन मुद्दा है और कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम लोगों को क्या स्ट्रक्चर याद है हर एक चीज़ का ना, तो समझो कि हम लोग कई चीज़ बनाना सीख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस भी सीख सकते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी सीख सकते हैं, और हमारा टेंस तो सीखेंगे ही सीखेंगे। मतलब 4 या 5 फायदे गिना दिए किसके, इस
केवल स्ट्रक्चर का वैल्यू। ये सभी पता ना रहे तब भी हम लोग का काम चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगली बात कहने की क्या है कि अब हम लोग वर्ब पहले समझते हैं। ठीक है, वर्ब जैसे एक सिंपल भाषा में लिखे क्या कि जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, यस का लिखने का मतलब क्या, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? ही आता है ना, सी आता है, इट आता है, और भी आते ETC आते हैं, है ना। तो इनके लिए वर्ब कैसा लगाते हैं? वर्ब का हम लोग कैसा लगाते हैं? वर्ब का हम लोग फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को आने का मतलब क्या है? या तो यस लगाएंगे इसके साथ में, या तो ES लगाएंगे इसके साथ में, है ना। और जब हमारा अगला, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। क्या हो? प्लूरल हो। ठीक है, तो प्लूरल को आने का मतलब क्या? आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और यू हो गया। क्या हो गया? यू हो गया, ETC, है ना। तो इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? हम लगाते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सभी क्लियर हो गया, आई होप सब, है ना, समझ गए। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको रहता है ना कि कहाँ पे यस लगाएं तो कहाँ पे ES लगाएं, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये भी कन्फ्यूजन को हम दूर कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो, हम लोग को पता है कि जब हमारा क्या, जब हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, जब हमारे किसी भी वर्ड का अंत, किसी भी वर्ड के अंत, किसी भी वर्ड का अंत क्या हो? कॉन्सोनेंट से हो, तो उसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? केवल यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केवल यस लगाते हैं। लेकिन जब हमारा कोई भी क्या हो? वावेल से हो, किससे समाप्त हो? वावेल से हो, तो हम लोग उसके अंत में क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। अब सारा कन्फ्यूजन क्या हो गया होगा? दूर हो गया होगा। ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब लिखने का मेरा पर्पज क्या है? अच्छे से कम समय में ज़्यादा क्या सीख लेना। जैसे एक बार और समझा रहे हैं, अफर्मेटिव में क्या लिखे, या इसका दूसरा नाम बताए पॉजिटिव, स्ट्रक्चर बताए, सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, आगे आएगा ऑब्जेक्ट, है ना। और यहाँ पे लिखे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर के अंडर में कौन कौन आते हैं? ही आता है, सी आता है, इट आता है, ETC आता है ना। तो उनके साथ में वर्ब कैसी लगाएंगे? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में यस IES लगता है। इसमें भी कन्फ्यूजन बता दिए कि कॉन्सोनेंट जब अंत होगा किसी वर्ड का कॉन्सोनेंट से तो यस लगाएंगे, जब वावेल्स होगा तो उसके अंत में ES लगाएंगे, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि इसमें भी क्या आ जाता है? कॉन्सोनेंट आ जाता है। और अगला बताए जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो प्लूरल को आने का मतलब क्या? आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और यू हो गया, है ना। ये सभी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ में वर्ब कैसी लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतना समझ गए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे क्या कि एक एग्जाम्पल लिखे, एक एग्जाम्पल लिखे, आई प्ले। क्या लिखे? आई प्ले, सॉरी क्या लिखे, क्या लिखे? आई प्ले। तो आई हमारा क्या है? प्लूरल। क्या है? आई हमारा प्लूरल। तो इस वर्ब के साथ में हम यस नहीं जोड़ेंगे। क्या लगाएंगे? हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना। वैसे ही जब हम लोग क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही लगाए तो ही क्या है? हमारा सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। और हम बताए आगे लिखे गो। अब बताए कि जब हम ही के साथ में क्या लिखे? गो। और इस वर्ब का अंत किससे हो रहा है? वावेल से हो रहा है। किससे हो रहा है? वावेल से हो रहा है। तो इसके अंत में क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। तो बनता है ही गोज आगे टू, ही गोज टू, आगे जो भी लिख ले क्या हमारे मन से स्कूल लिख ले। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आया हो। किसके साथ में यस लगाना है, किसके साथ में ES लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। क्या आगे हम लोग चलते हैं? इसके किसके? अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का कुछ स्ट्रक्चर लिख दिए। अब ये भी चाहेंगे ना कि हम हिंदी से अंग्रेजी बना ले तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन बनाने से थोड़ा ये होगा ना कि हम लोग को ट्रांसलेशन में क्या होगी? इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। तो चाहेंगे तो बना सकते हैं, चाहें तो नहीं बना सकते। तो हम कुछ चाहेंगे ना कि बना दे। ठीक है, कुछ चाहेंगे बना दे। क्या कि अब हम कुछ क्या करते हैं? हिंदी लिखते हैं और उसका सभी लोग क्या बनाएंगे? अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, तो लिखे सबसे पहला वाला क्या? सबसे पहला वाला हमारा हो जाएगा, पतला करके लिखते हैं, नहीं पतला करके लिखे, वह
लिखता है, वह लिखता है। इसका हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे, और भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं क्या, कि वह प्रतिदिन पत्र लिखता है ना। एक क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या हो गए, वाक्य हो गए। अब इनको कैसे पहचानेंगे अभी सिखाए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में क्या हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ता है, ती है, ते है ना। तो इससे हम लोग को पता चला क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो आगे इसका हम लोग अंग्रेजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी बनाने की कोशिश करेंगे क्या, कि अब हम लोग देखो क्या लिखे, वह यानी कि ही कैसा हो गया, प्लूरल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और लिखना को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, RITE, राइट कहते हैं। अब बताए कि इसका अंत किससे हो रहा है, इसका अंत वावेल से हो रहा है, तो इसके अंत में हमको यस भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। समझ में आया इतना कैसे हम किए इसका, है ना। तो ही राइट्स मतलब वो क्या करता है, लिखता है, क्या करता है, वह लिखता है। ठीक है, अब एक लिखते हैं क्या, कि आगे फिर लिखेंगे क्या, ही, वह का हो गया हिंदी ही, और हमारा प्रतिदिन का हो गया डेली, क्या हो गया, डेली। तो जब भी देखो पहले हम लोग बनाएंगे किसी भी हिंदी से और अंग्रेजी, तो सबसे पहले हम लोग अपना ढूंढेंगे क्या, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद ढूंढेंगे अपना वर्ब ढूंढेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद अनइम्पोर्टेंट चीज लिखेंगे। तो हमारा तो इसमें सब्जेक्ट वह है ना, और प्रतिदिन क्या है, एक अनइम्पोर्टेंट है, और हमारा पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लिखना क्या है, हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एक क्या है, अनइम्पोर्टेंट है, क्या है, अनइम्पोर्टेंट है ना। तो बताए कि सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया, लिखना, क्या हो गया, लिखना। अब ही के हिसाब से अभी लिखे थे, लिखना का क्या लिखे थे, राइट्स। तो हम भी यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, है ना। ठीक, तो हम भी यहाँ पे नीचे लिख दे क्या, कि ही राइट्स, लेटर लिख रहा है ना, तो लिखेंगे ऑल लेटर, क्या लिखेंगे, ऑल लेटर। और कब लिख रहा है, डेली लिख रहा है, तो हम लोग अनइम्पोर्टेंट को क्या किए, बाद में लगा दिए। क्यों लगाए, क्योंकि बताए कि हम लोग को पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब, और उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और जो भी आगे का अनइम्पोर्टेंट चीज दिया रहेगा उसको लास्ट में फेंक देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, जना समझ में आ गया। तो ये सब हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या कुछ स्ट्रक्चर हो गए जो हम इसे बना लिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे अभी और भी बनाएंगे बहुत सारे, लेकिन अब हम लोग को क्या बनाना है, क्या बनाना है, हम लोग बनाएंगे क्या, निगेटिव। क्या बनाएंगे, निगेटिव। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो निगेटिव में हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, निगेटिव में सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा इसका स्ट्रक्चर। क्या लिखना होगा, इसका स्ट्रक्चर। तो लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक क्या ड्रॉ कर लिया, एक हम लोग बॉक्स ड्रॉ कर लिए। हम लोग बनाएंगे क्या, अब हम लोग बनाएंगे निगेटिव का स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। क्या लिखे, सब्जेक्ट। और उसके बाद लिखे हमारा क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू आ गया, या तो हमारा क्या आ गया, डज आ गया। और निगेटिव है तो इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे। और फिर वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमारा रहेगा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब समझ में आया होगा। ठीक, तो अब इसका क्या, हम देखो अब फिर हमको कन्फ्यूजन होता है ना कि डू कहाँ पे यूज होगा और डज कहाँ पे यूज होगा। तो इसे अच्छे से लिख लेंगे क्या, कि हमारा डू सबसे पहले तो कहाँ यूज होगा, है ना, और हमारा डज कहाँ पे यूज होगा, है ना, डज। तो देखो डू हम लोग किसके साथ में यूज करते हैं, प्लूरल हेल्प लिखेंगे क्या, एक एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या, पहला देखो सी, आगे गैप छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़े, आगे लिखे निगेटिव है तो हम भी नॉट लिखे, नॉट
इंग्लिश लिखते हैं, है ना। इंग्लिश बहुत लोग क्या कर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, है ना। तो इंग्लिश बहुत लोग क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और ए हो गया। और आगे हम लोग लिखेंगे क्या, एक और स्ट्रक्चर, ठीक है। आई के बाद हम छोड़े आई डू, सॉरी बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, आई डू नॉट नो यू, है ना। इसका कंटेक्शन भी बनता है क्या, आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो। तो अब सभी लोग बताएंगे कि इस ब्लैंक वाले में क्या भरा जाए। ब्लैंक वाले में हम लोग क्या भरेंगे, ये देखो, हम लोग अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले देखेंगे क्या, कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो अभी बताइए कि सिंगुलर के हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज। और ये हो गया हमारा आई प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग निगेटिव बना लिए, अब हम लोग को बनाना है क्या, इंटोगेटिव, क्या बनाना है, इंटोगेटिव, ठीक। तो इंटोगेटिव अब बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या हम इधर, इंट्रो, ठीक। इंटोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे क्या, स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक। स्ट्रक्चर लिखे सिर्फ सबसे पहले किसका, किसका लिखे हम लोग, इंटोगेटिव का। सबसे पहले इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, डू आएगा, या तो हमारा आएगा डज आएगा, क्या आएगा, डज। उसके बाद में हमारा आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद में हमारा आएगा क्या, उसके बाद में हमारा आएगा वर्ब, क्या आएगी, वर्ब, है ना। और फिर इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्या, इंटोगेटिव का स्ट्रक्चर, क्या हो गया, इंटोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल लिखे, क्या लिखे, एग्जाम्पल लिखे, ठीक। एग्जाम्पल इसमें पहला लिखे क्या, पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दिए, अब लिखे क्या, यू, यू, यू कैसा है, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से इन दोनों में से किसको लगाएंगे, किसको लगाएंगे, डू को लगाएंगे, किसको, क्योंकि डू भी हमारा क्या होता है, डू भी हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के हिसाब से हम लगा दिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो डू यू आगे लिखे अंडरस्टैंड, है ना, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। और लास्ट में रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक। और दूसरा हम लिख लेंगे क्या, दूसरा हम लोग लिख लेंगे क्या, आगे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मन में आए तो वो लिख सकते हैं, ठीक। आगे क्या लिख ले, एक और एग्जांपल, डज, आगे लिखे क्या, सी प्ले फुटबॉल, क्या लिखे, फुटबॉल, है ना। अब बहुत लोग सोचेंगे ना कि अभी तो पिछले वाले सेंटेंस में हम लोग इसमें यस या यस लगा रहे थे, तो ऐसे कर रहे थे, है ना। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का हेल्पिंग वर्ब पहले ही यहाँ पे काम कर रहा है ना। इसमें हम लोगों को वर्ब का कोई भी फॉर्म में चेंजेज लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने क्या, हमेशा वर्ब का क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें चेंजेज नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, कि सबसे बड़ी बात क्या, कि डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया, इनके साथ में हमेशा वर्ब का क्या, फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। इनके साथ में हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक नोट में लिखेंगे सभी लोग, क्या नोट में लिखेंगे, यहाँ पे क्या, डू हो गया, है ना, डज हो गया और डिड हो गया, क्या हो गया, डिड। इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का ऐसा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर, क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ये सभी लोग क्या करेंगे, अपने नोट में लिख लेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम लोग पढ़ लिए क्या, अफर्मेटिव पढ़ लिए, है ना, इंटोगेटिव पढ़ लिए, और पढ़ लिए हम लोग क्या, निगेटिव पढ़ लिए, है ना। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। तो लिखे क्या, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके
वाक्य के अंत में क्या क्या आता है ना, इसके वाक्य के अंत में क्या क्या आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में क्या आता है, रहा है ना, रहे हैं, रही है ना, ये सभी क्या है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या वाक्य के अंत में आते रहते हैं, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य के अंत में आते रहते हैं, आते रहते नहीं है, ठीक है। और सबसे अब इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लोग का क्या, इसका हम लोगों का स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या, अफर्मेटिव, क्या लिख लिए, अफर्मेटिव, क्या लिखे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे क्या। अब हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो सिंपल भाषा में हमेशा बहुत बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, है ना, बहुत बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, अफर्मेटिव, क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज आता है, एम आता है और आर आता है ना। और इसके साथ में वर्ब का कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, आकर के कौन आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा, और लास्ट में लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब क्या, कि वर्ब और उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक। तो ये सब समझ गए, मतलब कंटिन्यूअस में हम हमेशा क्या देखते हैं, आईएनजी फॉर्म देखते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखते हैं, आईएनजी नहीं लिखे तो फोर्थ फॉर्म लिख दिए, है ना, है। अब हम लोग क्या कुछ इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले तो इसमें एक और बेसिक चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और बेसिक चीज़ हम लोग क्या लिखे, पहले तो इसमें लिख लिए क्या, कि इज किसके लिए होता है ना, और आर किसके लिए यूज होता है, और एम किसके लिए यूज होता है ना। बहुत कन्फ्यूजन आती है, बहुत, है ना। तो पता है कि सबको इज क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या, कि ही के साथ में, सी के साथ में और इट के साथ में ए लगेगा। और आर क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल किसके साथ में, किसके साथ में लगेगी, आर प्लूरल है तो आर किसके साथ में लगेगी, आर लगेगी किसके साथ में, दे के साथ में, यू के साथ में, है ना, और वी के साथ में क्या लगेगी, ये सब लगेगा आर। और एम किसके साथ में लगेगा, एक ही हमारा फिक्स हमारा प्रोनाउन है, कौन, आई, आई के साथ में ही केवल क्या लगता है, आई के साथ में ही केवल एम लगता है, और किसी के साथ में नहीं लगता है, ठीक है। तो इन ये सब क्या है, ए हो गया हमारा सिंगुलर, क्या हो गया, सिंगुलर, और ए हो गया हमारा प्लूरल, है ना, और ए हो गया हमारा, इसे भी हम लोग प्लूरल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्लूरल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग रही है ना। तो ये सब समझ में गया हो गया, है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसका एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल लिखे, क्या, एक एग्जाम्पल लिखे, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग पहला हो गया, है ना। और दूसरा लिखेंगे क्या, दूसरा हम लोग अपने मन से जो भी लिख सकते हैं, क्या, कि वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक, ऐसे लिख लिए। अब आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आगे और भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मन करे तब, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या समझना है, अपना हम लोग का हेल्पिंग वर्ब समझना है। हेल्पिंग वर्ब समझ लिए तो सब समझ लिए, है ना। और हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा हमारा इसमें स्ट्रक्चर, ठीक है। तो द लिख लिए क्या, द स्टूडेंट्स आर
वाचिंग टीवी। गलत कह दिए। द स्टूडेंट आर वाचिंग टीवी, मतलब स्टूडेंट क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, अब तक हम लोग पीछे पढ़ लिए क्या, अफर्मेटिव पढ़ लिए, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इसका पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। ठीक, तो लिखेंगे क्या, निगेटिव, है ना। लिखे निगेटिव। ठीक, निगेटिव का सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर समझ डाला तो सब झींगा लाला, है ना। स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे क्या, इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी, एम आएगी और आर आएगी। इसके साथ में निगेटिव है तो नॉट आएगी। इसके साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके कुछ एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखेंगे क्या, यहीं पे लिख दे रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल लिखे पहला, है ना। पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखे क्या, कि ही इज, लिखे सॉरी, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, है ना। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन बोल देंगे। ठीक है, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडी। ठीक, इसमें हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ही लग गया, इज लग गया, नॉट निगेटिव और आईएनजी फॉर्म आ गया, और आगे हमारा आ गया अनइम्पोर्टेंट, और इसी में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर था। क्या था, निगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंटोगेटिव। इंटोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। इंटोगेटिव का स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे ऊपर लिख लिए क्या, ऊपर लिख लिए पहले इंट्रोगेटिव, है ना। क्या लिखे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इज आएगा, उसके बाद आएगा एम आएगा, और आएगा आर आएगा, है ना। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटोगेटिव का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, इंटोगेटिव का स्ट्रक्चर। और हम कुछ इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, पहले देखो, पहले हम लोग जगह छोड़ लिए किसके लिए, पहले जगह छोड़ दिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिए, और आगे लिखे क्या, यू। क्या लिखे, यू। अब यू सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। क्या लगेगी, आर लगेगी, है ना। तो आर यू आगे, आर यू प्रिपेयरिंग, आगे लिखेंगे क्या, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। क्या तुम किसके लिए तैयारी कर रहे हो, किसके लिए, एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। और अगला हम लोग लिखेंगे क्या, अगला पहले तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए। क्या छोड़े, ब्लैंक छोड़ दिए, और लिखे क्या, ही कैसा हो गया, ही सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे इज, इज ही। क्या लिखे, इज ही लिखे। क्या लिखे, इज ही लिखे, है ना। इज ही लिखेंगे, टॉकिंग आगे लिखेंगे। अब आगे आएगा हमारा वर्ब। क्या आएगी, वर्ब, टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। क्या लिखे,
और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये रहा था हमारा क्या, सभी इंट्रोगेटिव के क्या हो गए थे, हमारे स्ट्रक्चर हो गए और उसके कुछ क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और हम लोग अभी अगला पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक,